Good morning to all of you present in this morning session. We are making the discussion about chapter number 9, that is journal. हमारा जर्नल का जो चैप्टर जो है ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है और इसका जो है टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है और इसका टाइम लगना भी चाहिए इसमें क्योंकि ये सब चीज़ है ना बेसिक आपकी चीज़ होती है। अगर इसमें आपका समझ नहीं आया तो बाकी चीज़ें आपकी समझ नहीं आती हैं। ठीक है जी। तो कल हमने जो है परसों हमने ओपनिंग एंट्री का एक टॉपिक स्टार्ट किया था। तो मैं वो टॉपिक दोबारा से करवा देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो उस समय आए नहीं थे टेस्ट के चक्रों में क्योंकि आपका बिजनेस डी का टेस्ट था इसलिए। और मैं आपको बता दूं कि बिजनेस डी का टेस्ट मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है। तो वो मैं आपको जो है रिजल्ट जैसे प्रिंसिपल सर बोल देंगे उसी समय मैं आपको रिजल्ट भेज दूंगा या आपको जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे मैं वैसे आपको बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है। हाँ जी। इसमें टॉपिक हमारे पास है ओपनिंग एंट्री। टॉपिक हमारे पास में ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का मीनिंग क्या है? अब आप जितने भी अभी तक जितने भी किए हैं कि जर्नल एंट्री में आप हर बार ये देखते थे कमिस्ट बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, या इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू बिजनेस, ऐसे वर्ड आते थे तो उससे हम क्या करते थे कि कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल वर्ड हम यूज करते थे। ठीक है। तो हर बार हम ऐसा करते थे पर ऐसा तो नहीं ना कि एवरी टाइम यू विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल फिनिश दिस बिजनेस और यू विल वाइंड अप दिस बिजनेस। दैट इज नॉट पॉसिबल एंड ये ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो हम जो है इसमें क्योंकि जब 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया 31 मार्च रात को 12 o'clock पे आपका ईयर ख़त्म हो गया। तो जो आपका 31 मार्च को 12 o'clock पे एट मिड नाइट है आपकी जो एसेट थी नेचुरली 1 अप्रैल है नेक्स्ट ईयर को जो है वो सेम ही रहेंगी। तो इसका ये हुआ कि जो हमारे पास कैश पड़ा था, बैंक पड़ा था, स्टॉक पड़ा था, डेटर पड़े थे, क्रेडिटर पड़े थे, लैंड थी, बिल्डिंग थी, वो सारी चीज़ें आपके पास में है ना, और सारी चीज़ें आपके पास में हैं। तो हम उनकी एंट्री नेक्स्ट ईयर में कैसे फॉरवर्ड करेंगे? तो ये हम देखते हैं। तो मैंने आपको बता दूं कि साल के लास्ट में हर बिजनेसमैन के पास में एक ही डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि आपने अकाउंटेंसी की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, समराइजिंग, छोटा करना। तो आप जनरल बनाए गए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाए, तो लास्ट में आपके पास बैलेंस शीट एक बचती है एट द एंड ऑफ द ईयर। आपके पास ये बैलेंस शीट इस प्रकार की एक डॉक्यूमेंट आपके पास बचता है। ठीक है। बैलेंस शीट की ये आपकी एसेट साइड होती है और ये आपकी लायबिलिटी साइड होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपके पास कैश हो सकता है, लास्ट ईयर बचा हो कैश, मान लो आपका 2000 है। ठीक है। आपका बैंक है, बैंक का बैलेंस आपके पास हो सकता है कि 3000 हो। ठीक है। आपके पास लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग मान लो आपके 1 लाख की हो। ठीक है। आपके पास में लैंड एंड बिल्डिंग आपके मान लो 1 लाख की हो। आपके पास में उसके कार है, वो कार आपके पास मान लो कि 2 लाख की हो। ठीक है। और इसी प्रकार से आपका डेटर्स हैं, डेटर भी तो आपके एसेट्स होती हैं, डेटर हैं, डेटर में नाम भी हो सकता है, मान लो यहाँ पर रमेश जो है वो आपका डेटर है तो उसमें आप 20,000 मांगते हो तो ये भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर आपका टोटल होगा जो भी। इस साइड में आपके पास में आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। क्रेडिटर्स मान लो आपके पास दे रखे हैं 3 लाख के। ठीक है। ये हम छोटा ही कर लें, 2 लाख के हो सकते हैं। कैपिटल अकाउंट है, वो मान लो ओनर की कैपिटल अकाउंट कितनी हो सकती है? तो मैं देख लेता हूँ 2 और 3 5 5 1 5 1 5 और 2 3 5 3 5 और 20 325। ठीक है। तो ये 2 लाख हो गए। तो ये आपके पास कैपिटल जो है 125 हो सकती है। ठीक है। तो यानी आपके टोटल जो बैलेंस हो गया 325 दोनों साइड का, कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होती है। अब ये कहता है कि इनकी एंट्रीज आपने करके दिखानी है कि नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे। तो एक बात याद रखो, मैंने आपको अमेरिकन रूल या मॉडर्न अप्रोच जो बताई थी जनरल एंट्री की वो थी कि डेबिट और एसेट्स, डेबिट और एसेट एंड एक्सपेंस, जितने भी एसेट हैं और एक्सपेंस उनको डेबिट कर दीजिए, और क्रेडिट ऑल द लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम, जितने भी लायबिलिटीज हैं उन सारों को और कैपिटल को और इनकम को क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट का मतलब आप जो है जनरल के अंदर क्रेडिट कर दीजिए। अब यहाँ से ओपनिंग एंट्री करें तो इन सारों को डेबिट कर दो। ठीक है। तो ये देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट आपके इसमें है 2000 रुपीज़ का। ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक आपका इसमें 3000 का, ठीक है। और इधर से आपका इसमें लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट वो आपका इसमें 1 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। उसके बाद में है कैश न कार 2 लाख की है, कार अकाउंट डेबिट 2 लाख की है, ठीक है। ये 2 लाख आपके पास में हो गया जी। इसके बाद में डेटर हैं, डेटर में रमेश था, तो रमेश डेबिट, डेबिट वो कैसे हो गई 20,000, ठीक है। और टू कुछ जगह छोड़ दो यहाँ, मैं आगे कुछ बताऊंगा आपको। टू में लेवरेज क्रिएट कर दो, तो लेवरेज है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में मान लो मोहन है, टू मोहन, यहाँ पर क्रेडिटर की जगह मोहन लिख देता हूँ, तो वो आपके पास होगा 2 लाख, ठीक है। अब उसके बाद में आपका कैपिटल 125, तो यहाँ पर आपका टू कैपिटल 125, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, तो ये आपके पास सारे के सारे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो इट बिकेम डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो हो गया, पर ये जरूरी तो नहीं कि हमारे इस प्रकार की जो है कोई हमारे पास से दे रखी हो कि बैलेंस शीट हमारी हर बार दी मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। कि ये तो केवल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। अगर मैं ये कहता एग्जाम्पल नहीं बल्कि आपके पास वैसे डिटेल दी होती, ये चीज़ आपके पास दी ही नहीं होती, और वैसे जैसे मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा अभी, उसमें केवल फिगर दे रखी वैसी पैराग्राफ के रूप में, तो पैराग्राफ के रूप में फिगर दी होती तो फिर क्या करते, आप जितनी भी एसेट सारों को डेबिट कर लेते, जितने रिटर्न को क्रेडिट कर लेते। मान लो कि आपके यहाँ पर कैपिटल ना दी होती, आपके पैराग्राफ में कैपिटल ना दी होती, तो आप क्या करते, टोटल इनको डेबिट कर लो, ठीक है, और टू मोहन क्रेडिट कर दिया, तो टोटल आपका डेबिट इज इक्वल टू मस्ट बी टोटल टू क्रेडिट। यहाँ का टोटल आपका 325 बनता है, पर यहाँ का टोटल आपका 2 लाख ही था, तो बीच की जो फिगर थी नंबर 1 प्रिंसिपल मान लो, ये 1,25,000 आपकी कैपिटल होगी। मीन्स इफ द टोटल एसेट आर गिवन, creditors are also given, but capital not is not given, and there is a difference in the credit side, then you will put the word capital here. Means that will be capital, that will be balancing figure. यानी बैलेंसिंग फिगर से यानी इसमें से ये घटा दिया तो बाकी जो बैलेंस बचा वो कैपिटल माना जाएगा। तो पहला तो आपका ये रूल है कि इफ द डेबिट एक्सीड्स द क्रेडिट and the liability is given but capital is missing, then the balancing figure will be capital। तो बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसी को लेता हूँ कि अगर यहाँ पर आपका कैपिटल भी गिवन होता, अगर आपका कैपिटल भी गिवन होता और दैट कैपिटल वाज गिवन एज ₹1,50,000 इंस्टेड ऑफ 1,25,000, आपका जो है 1,25,000 के बजाय आपका यहाँ पर 1,25,000 गिवन होता ना, 1,50,000 गिवन होता, तो फिर क्या होता, ये जो टोटल है दिस टोटल इज 3,25,000 एंड दिस टोटल इज 3,50,000। इट मीन्स द liability side is exceeding, means it means the credit side is exceeding to the debit side, because the balance on the credit side is 350 and the balance on the debit side is 3,25,000. It means the debit side is shorter than 25,000. Then you will put here goodwill। आप यहाँ पर जब गुडविल वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका गुडविल हो जाएगा 25,000। अब देखेंगे ये टोटल आपका और जुड़ करके इट विल बिकेम 3,50,000 और ये भी आपका 3,50,000 हो गया। देन प्लीज कीप इन माइंड, इफ द डेबिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज शॉर्ट एंड कैपिटल इज मिसिंग, इन दैट केस यू विल राइट द कैपिटल। तो आप यहाँ पर कैपिटल वर्ड लिखेंगे। दूसरा कि इफ द डेबिट साइड इज शॉर्टर बट क्रेडिट साइड इज बिगर, देन यू विल राइट द गुडविल। तो सेकंड आपका हो जाएगा ये गुडविल। फर्स्ट का ये था आप लिखेंगे कैपिटल अगर क्रेडिट साइड छोटी है तो, दूसरा अगर डेबिट साइड छोटी है तो यहाँ पर आप वर्ड लिखेंगे गुडविल। गुडविल भी आपकी एक प्रकार की एसेट मानी जाती है, ठीक है जी। थर्ड अगर हम ये कहें कि तीसरा अगर क्या हो कि अगर आपका यहाँ पर हमारे गुडविल जो है वो गिवन होती
और गुडविल आपकी होती 50,000, गुडविल आपकी होती 50,000। तो इसका ये हुआ कि अब यहाँ का टोटल अगर हम करें तो ये टोटल आपका बनेगा 3,75,000, ठीक है, ये आपका 3,75,000। और ये टोटल आपके पास 2,00,000 और 150, तो ये आपका 350 बना। तो यहाँ इसका ये साइड छोटी रह गई, छोटी रह गई। थर्ड स्टेप आपके पास में क्या है, वो आपके पास होगा कैपिटल रिजर्व। आपका थर्ड स्टेप होगा कैपिटल रिजर्व। तो ये आपका 25,000 आपका हो जाएगा। तो अब ये टोटल जो बनेगा वो 375 हो जाएगा। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ एक्चुअल में, ये समझ लो कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन ओपनिंग एंट्रीज अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, पहले केस में अगर कैपिटल वर्ड नहीं है तो यहाँ पर कैपिटल पुट कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। दूसरे केस में अगर आपकी डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड आपकी बड़ी है, तो यहाँ पर गुडविल पुट कर देंगे, तो आपकी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाएगी। थर्ड केस में अगर आपकी एसेट साइड बड़ी है, लेफ्ट साइड छोटी है, कैपिटल भी दिया हुआ है, तो एक नया वर्ड है दैट इज कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व इसमें वर्ड आ जाएगा। इस प्रकार से ये इक्वल हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पर जो कंफ्यूज करने के लिए 3 टाइप के केसेस आपके दिए जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के केस में कौन कौन से, कि आपका जो है पहले कैपिटल वर्ड मिसिंग दिखाई दे सकता है, दूसरे में ऊपर वाला डेबिट साइड में गुडविल मिसिंग दिखाई दे सकता है, तीसरे में आपका कैपिटल रिजर्व मिसिंग दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास में ओपनिंग एंट्रीज की वो चीज़ें होंगी। हाँ जी, इसके बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछिए। इफ एनीबडी हैज एनी टाइप ऑफ द क्वेरी प्लीज आस्क मी। कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जितना पूछेंगे मुझे खुशी होगी कि हाँ इस बच्चे ने पूछा है। या आप ये मान लो कि अगर मान लो कोई बच्चा मेरे से पूछता है तो वो मेरी नज़रों में अच्छा होगा कि इसका वो पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है तो उसको वो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ। आप पूछ नहीं रहे तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो इसलिए ना बोल रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा समझ गए हो इसलिए ना बोल रहे हो। तो इसलिए आप मेरे से पूछो, अगर आप पूछेंगे तो दूसरे बच्चे के समझ में भी आएगा। ये मत समझना कि अगर मैंने पूछ लिया तो मैं होशियार नहीं हूँ, या मैंने पूछ लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसी बेइज्जती और इज्जत का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितना आप पूछेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप लोगों को नॉलेज मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेरी है किसी की प्लीज़? हाँ तो हम एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब मैं बुक के अंदर आता हूँ, ये तो मैंने अपना एग्जाम्पल वैसे ही कोट किया था, ठीक है। अब आप बुक के ऊपर आ जाओ, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। बुक आपसे भी ले आए होंगे ऐसे मैं मान के चलता हूँ। पेज नंबर 9.29 पे, 9.29 पे, 9 का 9th चैप्टर है, 29 का मतलब ये उसमें से 29वां पेज हम कर रहे हैं उस चैप्टर में से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो दे रखा है कि आपको ओपनिंग एंट्री के नीचे आप देखो फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ गोपाल ऑन 31 अप्रैल 2020। एसेट्स कैश दे रखा है 8,000, बैंक दे रखा है 20,000, स्टॉक दे रखा है 54,000, डेटर्स 47 है। और आगे देखेंगे तो अशोक, पवन एंड विवेक लिखा हुआ है। तो डेटर वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि डेटर्स के नाम लिखे हैं वो लिखेंगे, अशोक, पवन और विवेक। और मशीनरी 60,000 की है। लेफ्ट साइड में क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स के नाम दिए हुए हैं। देखिए का नाम दिए तो आप क्या करेंगे कि चमनलाल और ओमपाल लिखेंगे, और कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लग तो ऐसा है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक ही होंगी, पर ठीक ठाक नहीं हो सकती क्योंकि इतना ईजी है सीधा आदमी नहीं है कि सीधी फिगर्स आपको दे दे, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना जरूर बताएगा जैसे मैंने अभी किया था। तो आपके पास में जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट कर लो। तो आपके पास एसेट में डेबिट कौन था, कैश आपके पास डेबिट है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में आपके पास फिगर है 8,000, कैश अकाउंट डेबिट 8,000। बैंक बैलेंस, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और बैंक में आपके पास में है 20,000, 20,000। इसके बाद में स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक में आपके पास में दे रखा है वो दे रखा है 54,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000। इसके बाद में डेटर्स, डेटर्स में तीनों के नाम दे रखे हैं। तो पहला नाम है अशोक का, तो अशोक डेबिट, इसके आगे हम अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि इट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अशोक डेबिट 12,000, ठीक है जी। इसके बाद में है पवन 15,000, पवन डेबिट
पवन डेबिट 15,000। इसके बाद में है विवेक डेबिट, विवेक डेबिट, और ये आपके पास में 20,000। ठीक है। इसके बाद में आप कुछ जगह खाली छोड़ दो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। और क्रेडिटर्स आपके पास में चमनलाल और ओमपाल, तो हमने कर दिया टू चमनलाल, टू चमनलाल, और डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टू आ गया तो क्रेडिट ऑटोमेटिकली है। चमनलाल आपके पास में 7,000। ठीक है। और टू ओमपाल, ओमपाल, ओमपाल आपके पास में जो दे रखा है वो दे रखा है इसने 13,000। ठीक है जी, ये 13,000 हो गया। और उसके बाद एक कैपिटल दे रखी 2 लाख की, और टू कैपिटल, कैपिटल दे रखी 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है। अब उन तीनों केस में कोई भी हो सकता है। अगर हमें ये लग रहा है कि कैपिटल भी दे रखी है तो नीचे वाली साइड छोटी आ सकती है, तो यहाँ पर कैपिटल जीरो आ जाएगा। अगर ये साइड इससे बड़ी तो यहाँ पर गुडविल आ जाएगा। तो अगर हम ऊपर वाले का टोटल करें सारे का, तो ये सारे का जो टोटल बनता है नीचे वाले का, तो ये तो बनता है 2,20,000। और इस सारे का टोटल करें तो ये बनता है 1,89,000। ठीक है, मैंने बुक में से देखा है। तो इसका टोटल बनता है सभी फिगर्स का, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस में ये प्लस में ये 189। और कई सारा टोटल बनता है 220। हम कहते हैं कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ पर 220 और यहाँ पर 189 है, तो ये साइड छोटी रहेगी, तो यहाँ पर हम वर्ड लिखते थे गुडविल। तो इसके लिए हम वर्ड लिखते थे गुडविल। और गुडविल आपकी कितनी हो गई जी, वो आप कैसे होंगे 31,000। इन दोनों का डिफरेंस 31,000, ये आपकी लिख दीजिए हमने गुडविल। ठीक है। अब ये देखें कि आपका डेबिट साइड का टोटल जो है 189 था, इसमें 31 और जुड़ गया तो 220 का हो गया, और ये भी 220 हो गया। इसका डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ओपनिंग एंट्री जो देखी, तो ओपनिंग एंट्री में आपने ये देखा कि आपका यहाँ पर जो डेबिट साइड टोटल है वो किस साइड के बराबर होना चाहिए। तो इसका टोटल आपने पहले देखा तो इट वाज 220, but this side the total is only 1,89,000. It means there is a deficit of 31,000, and that was placed on the debit side, and the name is given to it, that is goodwill. ये गुडविल आपकी एसेट होती है, तो यहाँ पर हमने डेबिट साइड में एसेट ही आती है, तो हमने इसको डेबिट कर दिया गुडविल को, और ये हमारी लायबिलिटीज होगी। ठीक है जी। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाह रहे हैं आप? एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेरी प्लीज, कोई है तो बताइए। नहीं है? चलो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे आपके नेक्स्ट पेज पे है 930 पे बैड डेट्स। पेज नंबर जो है 930 पे आपका बैड डेट्स है, हम उसकी बात करते हैं। तो बैड डेट्स में आप देखें तो बैड डेट्स, बैड में गंदे, और डेट का मतलब डेटर, डेटर होता देनदार। अब बैड डेट्स का मतलब होता गंदे देनदार। ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया बैड डेट्स। बैड डेट्स, गंदे देनदार। गंदे देनदार का मतलब ये नहीं कि वो नहा के नहीं आए हैं इसलिए गंदे हैं, या उनकी शक्ल अच्छी नहीं इसलिए गंदे हैं। और उसमें हमें कोई अकाउंट्स में कोई किसी शक्ल से नहाने से कोई मतलब नहीं है। गंदे डेटर का मतलब, डेटर होता देनदार, गंदे होता जो पैसे ना दे। इट मीन्स द डेटर्स हु आर अनेबल टू पे यू, दैट आर कॉल्ड एज बैड डेट्स। जो लोग आपको पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो लोग आपके बैड डेट से कहलाते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है कि रवि हु ओड अस 10,000 डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 30 पैसा रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट पास जनरल एंट्री। कि यहाँ पर कहता है कि रवि नाम का जो आदमी है, ठीक है, इसने हमसे 10,000 ले रखे थे। ठीक है। ही बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट तो दिवालिया हो जाना। दिवालिया का मतलब क्या होगा कि ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट्स। ठीक है। एक आदमी जो अपने देनदारी को पे नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो आपका जो है वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। अब इंसॉल्वेंट होने के बाद में क्या होता है कि कोर्ट में केस डाल देते हैं लोग, और कोर्ट फिर उसको दिवालिया घोषित कर देगा, और उसकी जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, वो कोर्ट अपने कब्जे में ले लेगा। उन सभी प्रॉपर्टीज को बेच करके, और जिन लोगों के जितने पैसे बनते हैं उनके परसेंटेज के हिसाब से दे देंगे। जैसे कि रवि का जो है मान लो एसेट कोर्ट ने बेची, ठीक है, तो 10,000 मांगते थे, रवि की एसेट जितनी बेची तो हमें केवल उससे 3,000 मिले, 30 पैसा मिला। 30 पैसे का मतलब 3,000,
क्योंकि परसेंट कह दो 30% कह दो या आपका 30 पैसा कह दो, क्योंकि सेंट मैंने 100, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो आपका जो है रवि जो है उससे 10,000 मान करके 30,000 उसने दिए क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमारे पास में कितने पैसे आए? 3,000 आए। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 3,000, 3,000 हमें मिल गया। बाकी 7,000 हमारे डूब गए। तो डूबने को हम बोलते हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स डूबने को हम बोलेंगे बैड डेट्स 7,000। ठीक है, बैड डेट्स हमारा लॉस होगा, लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू, ये सारा काम किसने किया? टू रवि। ठीक है, 10,000। तो ये आपका एंट्री हो गई जी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि। और यहाँ पर नरेशन लिख देंगे नीचे कि कैश रिसीव्ड 30% रिसीव्ड फ्रॉम रवि, रिमेनिंग बिकेम बैड डेट्स, कि 10,000 का 30% हमें मिला है, बाकी बैड डेट्स हो गए। तो ये आपकी नरेशन बन जाएगी। तो बैड डेट्स का मतलब जो पैसे आपके रिकवर ना हो वो पैसे आपके कहलाते जी बैड डेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं शुरू तो कर देते हैं पर अभी पूरा नहीं हो पाएगा, पर उसकी जो ओपनिंग एंट्रीज हैं मैं वो आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में फिर अगला आगे वाला पार्ट हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो हम देखें पहले इसमें क्वेश्चन ऑफ 14th ए है, फॉलोइंग इज द बैलेंस appear in the books of Vishal stores on 1st April 2020। एसेट्स हैं कैश 15,000, बैंक बैलेंस 5,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 3,600, डेटर्स टोटल 24 के हैं, और आउट ऑफ दिस एक्स 6,000, वाई 8,000 एंड जेड 10,000। लायबिलिटीज में बैंक लोन 10,000, टोटल बैंक लोन 10,000, क्रेडिटर्स हैं टोटल 12,500, उसमें अजय से 5,000, विजय से हमने लेने हैं 7,500। अब देखो यहाँ पर कैपिटल वर्ड कहीं पर भी नहीं आया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी की हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो कैपिटल वर्ड मिसिंग है, तो हो सकता है कि ये वहाँ कैपिटल में चला जाए या कहीं और मिसिंग है तो वो कहीं चला जा सकता है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ इसका। तो कैश 15,000, तो मेरी एंट्री सबसे पहले हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 15,000। ठीक है, उसके अंदर बैंक बैलेंस है 5,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है जी, इसके बाद में है स्टॉक 40,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, और ये आपका इसमें रहेगा 40,000। ठीक है जी, इसके बाद में है स्टॉक के बाद में फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 3,600। ठीक है जी, इसके बाद में है डेटर्स, डेटर में नेम दे रखे, नेम लिख लीजिए, एक्स डेबिट, इसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि इट इज नॉट नेचर पर्सनल अकाउंट, एक्स डेबिट 6,000। ठीक है, और वाई, वाई डेबिट 8,000, वाई डेबिट 8,000। इसके बाद में है जेड डेबिट, वो आपके इसमें 10,000। ठीक है जी, और उसके बाद में कुछ जगह खाली छोड़ दो, हो सकता है कुछ लिखना पड़ जाए, और यहाँ पे लिखो टू, कई आपके टू में बैंक लोन 10,000, बैंक लोन आपकी लायबिलिटी होती है तो कई शेड में आएगा बैंक लोन, वो आपके इसमें है 10,000। ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ देंगे ताकि दिखाई दे जाए। ठीक है, और उसके बाद क्रेडिटर्स हैं अजय और विजय, तो टू अजय और टू विजय, अजय में मांगते थे 5,000, विजय में मांगते हैं 7,500। ठीक है जी, और कोई चीज़ बाकी नहीं है। इसका यह है कि यहाँ पर तो डेबिट साइड तो काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, कोई शक ही नहीं है, और कई साइड आपकी छोटी है। इस सारे का टोटल करें, इसका करें, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर 65,100 की कमी है, 65,100 की कमी है। तो यहाँ पर मैंने बताया था रूल नंबर 1, कैपिटल वर्ड को हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा टू कैपिटल 65,100। नीचे नरेशन लिख दो ओपनिंग एंट्रीज मेड, ओपनिंग एंट्रीज मेड, हम ये वर्ड लिख देंगे। ठीक है जी, हाँ जी, दोबारा फिर देख लो इस चीज़ को। आपकी जितनी भी एसेट्स थी
हमने डेबिट कर दी। ठीक है, कैश था, बैंक था, स्टॉक था, फर्नीचर था। ठीक है, ये हमने जी डेबिट कर दी। ठीक है, और फिर एक्स वाई जेड ये हमारे डेटर थे। ठीक है, तो डेटर जब बाई नेम गिवन हो ना, अगर डेटर्स के नाम दे रखे हो ना तो डेटर के नाम ही लिखिए। ठीक है, यहाँ पर डेटर जो वर्ड दे रखा था वो टोटल मिला के 24,000 दे रखा था, पर बाइफिकेशन हमें मिला एक्स जो है 6,000, वाई जो है 8,000 और जेड जो है 10,000। तो हमने लिख दिया एक्स वाई जेड। फिर हमने लिखा टू बैंक लोन, यानी हमें बैंक से लोन ले रखा है, तो ये बैंक लोन हो जाएगा 10,000। अजय और विजय 5,000 और 7,500, और टू कैपिटल, कैपिटल आपके इसमें 65,000। ठीक है जी, क्योंकि हमने डेबिट और क्रेडिट को कर देंगे तो यहाँ पर जो आपका टोटल जो डिफरेंस आया वो बैलेंस शीट फिगर जो है वो आपकी हो गई, दैट इज 65,100। ठीक है जी। हाँ जी, कोई पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं तो मेरे से पूछिए। बाकी 14th क्वेश्चन जो है ये आगे का हम कल करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन आज पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, प्लीज यू कैन रेज योर क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चन जो रेज कर सकते हैं, अगर कोई आपने क्वेरी लेनी है तो मेरे से। हाँ जी, कोई क्वेरी नहीं है। ओके, थैंक यू। फिर हम 11:30 बजे फिर मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।